मैं माँ काली हूँ। जब अंधकार बढ़ने लगता है, जब सत्य को छल से ढक दिया जाता है, जब प्रेम को स्वार्थ की आग में जलाया जाता है, तब माँ काली मौन नहीं रहती। यह कथा है एक ऐसी भक्त की जिसका हृदय निष्कलंक था, जिसने प्रेम को पूजा समझा और विश्वास को जीवन का आधार बनाया। उसके जीवन में एक ऐसा साथी आया जो प्रेम तो बहुत करता था, पर साहस नहीं था सत्य स्वीकार करने का। वह विवाह किसी और से करना चाहता था और इस सत्य को छुपाने के लिए पीठ पीछे किसी और से बातें करता रहा। वह सोचता रहा कि उसकी चालाकी, उसके शब्द, उसकी दोहरी जिंदगी किसी की नजरों में नहीं आएगी। पर वह यह भूल गया कि माँ काली की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रहता। माँ काली हर आंसू देखती है, हर छल को पहचानती है और हर उस भक्त की रक्षा करती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। जब धोखे की सीमा पार होने लगी, जब भक्त का धैर्य टूटने लगा, जब आत्मा भीतर से करा उठी, तब माँ काली ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उस व्यक्ति के मार्ग में ऐसी परिस्थितियां रख दी जहां वह अपने ही कर्मों से आमने सामने हो गया। झूठ बोझ बन गया, छल भय बन गया और उसका मन अशांत होने लगा। माँ काली ने न दंड दिया, न विनाश किया। उन्होंने उसे सही मार्ग का बोध कराया, क्योंकि माँ काली सिर्फ सहार नहीं, न्याय और चेतना की भी देवी है। और फिर एक ऐसा क्षण आया जब सत्य और झूठ आमने सामने खड़े थे। भक्त की आस्था परीक्षा में थी और उस व्यक्ति के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय सत्य स्वीकार करने के। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या उसने सत्य को अपनाया? क्या माँ काली की कृपा से भक्त को न्याय मिला, या अभी परीक्षा शेष है? जब अधर्म प्रेम का मुखौटा पहन ले, जब वचन केवल शब्द बन जाए और जब भरोसा छल की भेंट चढ़ने लगे, तब माँ काली स्वयं मार्गदर्शक बनती है। वह भक्त हर रात माँ काली के चरणों में अपने टूटे मन को रख देती थी। उसने किसी से बदला नहीं मांगा, नहीं किसी का अहित चाहा। बस इतना कहा, माँ, मुझे सत्य दिखा देना। और माँ काली ने उसकी पुकार सुन ली। जिस व्यक्ति ने छल किया था, उसका हृदय भीतर से कांपने लगा। जो बात वह छुपा रहा था, वही बात उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। भीड़ में भी वह अकेला था और मौन में भी भय से घिरा हुआ। कभी माँ काली संकेतों में बोलती हैं, अचानक टूटते रिश्ते, अधूरी बातें और मन में उठता अपराध बोध उन्हीं संकेतों का रूप होते हैं। भक्त को भी माँ काली ने कमजोर नहीं बनाया, उन्होंने उसे भीतर से मजबूत किया। उसका मन अब प्रश्न करने लगा, क्या यह वही सत्य है जिसके लिए मैंने इतना विश्वास किया था? धीरे धीरे भक्त की आंखों से मोह का पर्दा हटने लगा। अब वह केवल प्रेम नहीं, अपने आत्मसम्मान को भी देखने लगी। माँ काली ने समझाया, जहां सत्य नहीं, वहां मेरा वास नहीं। और फिर समय ने करवट ली। एक ऐसा मोड़ आया जहां उस व्यक्ति को दो रास्तों में से एक चुनना था। या तो सत्य स्वीकार कर अपने कर्मों का भार उठाए, या फिर झूठ को पकड़े रखे और माँ काली की परीक्षा से गुजरे। क्योंकि माँ काली किसी को गिराती नहीं, वह तो अवसर देती है सुधार का, स्वीकार का और अपने भीतर झांकने का।
अब प्रश्न यह नहीं था कि सच बाहर आएगा या नहीं। प्रश्न यह था, सच आने पर कौन टूटेगा और कौन मुक्त होगा। मां काली कभी जल्दबाजी नहीं करती। वे समय को साधती हैं, क्योंकि समय ही उनका अस्त्र है। भक्त को लगने लगा था कि शायद मां मौन है, शायद अन्याय जीत रहा है। लेकिन यह केवल मां काली की परीक्षा थी। उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। जिस विवाह की वह तैयारी कर रहा था, वह भी उसे आनंद नहीं दे रहा था। हर शुभ घड़ी से पहले मन में भय उठ खड़ा होता। हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा डर छिपा रहता। मां काली ने उसके भीतर का सत्य धीरे धीरे जगाया। रातों की नींद टूटी। सपनों में वही प्रश्न गूंजने लगे, कब तक भागोगे? उधर भक्त के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जो कभी टूट जाती थी, वह अब मौन में शक्ति पाने लगी। उसने मां काली से अब न्याय नहीं, दिशा मांगनी शुरू कर दी। मां काली ने उसे समझाया, जिसने तुम्हें छल दिया वह स्वयं से भी झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे भक्त को संकेत मिलने लगे। अनायास सच सुनाई देना, अचानक पुराने रहस्यों का खुलना और मन का हल्का होना। यह सब संयोग नहीं था, यह मां काली की लीला थी। फिर एक दिन ऐसी स्थिति बनी जहां वह व्यक्ति सत्य को और अधिक छुपा नहीं सका। शब्द गले में अटकने लगे, आंखें झुकने लगी और आत्मा पहली बार कांपी। वह जान गया था, अब यदि वह बोला नहीं तो मां काली उससे बोलवाएंगी। पर मां काली का न्याय हमेशा करुणा से भरा होता है। उन्होंने अभी भी एक अवसर छोड़ा, स्वीकार का, पश्चाताप का और स्वयं को सुधारने का। अब निर्णय की घड़ी और भी निकट थी। भक्त शांत थी, पर उसकी शांति तूफान से कम नहीं थी। क्योंकि जब मां काली भक्त के हृदय में विराजती है, तब अन्याय ज्यादा देर टिक नहीं पाता। अब बस एक क्षण बाकी था, एक शब्द, एक स्वीकारोक्ति, जो सब कुछ बदल सकती थी। जब मां काली किसी को संवारने उतरती है, तो पहले भ्रम को तोड़ती है। भक्त अब समझने लगी थी कि जो छूटा वह हानि नहीं था, वह रक्षा थी। उसके मन में अब क्रोध नहीं था, प्रतिशोध नहीं था, बस एक गहरा मौन था, जिसमें मां काली की उपस्थिति थी। मां काली ने उसे सिखाया, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार से नहीं, मेरी दृष्टि से तय होता है। उधर वह व्यक्ति हर दिन भीतर से टूट रहा था। जो वह दूसरों को दिखाता था, वह चेहरा अब भारी लगने लगा। मां काली ने उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां रच दी जहां वह स्वयं से भाग नहीं सका। सत्य बार बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता, कभी किसी प्रश्न में, कभी किसी मौन में और कभी उसकी ही अंतरात्मा में। अब वह समझने लगा था, मां काली दंड नहीं दे रही, वे उसे जगा रही थी। भक्त की प्रार्थनाएं अब शब्दों की नहीं रहीं, वे ऊर्जा बन चुकी थी। उसका मन स्थिर था, पर उसकी आस्था और अधिक तीव्र हो गई थी। मां काली ने संकेत दिया, जो तुम्हारा नहीं
वह स्वयं हट जाएगा। और सचमुच कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ने लगे, कुछ योजनाएं बिना कारण रुक गईं, और कुछ झूठ अपने ही भार से गिरने लगे। अब प्रश्न केवल प्रेम का नहीं था, यह आत्मा के विकास का समय था। मां काली की परीक्षा अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। एक दिन ऐसी घड़ी आने वाली थी जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी शब्दयुद्ध के। लेकिन क्या उस दिन वह व्यक्ति साहस जुटा पाएगा, या फिर मां काली स्वयं सत्य को उजागर करेंगी? भक्त शांत थी।